नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे स्वर साधना के प्रयोग कि आपके दो स्वर होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। ठीक है, यानी एक जो लेफ्ट होता है वो आपकी ईड़ा होता है, राइट होता है वो पिंगला होता है। तो दो नाड़ियां हैं, ये दो स्वर हैं, सूर्य स्वर दायां स्वर और चंद्र स्वर बायां स्वर। तो स्वर साधना का भी बड़ा गहरा रहस्य है, बड़ा गहरा विज्ञान है, लेकिन कुछ सामान्य चीज़ों का हम प्रयोग करके यानी सामान्य जानकारी हम रख के स्वर की हम बहुत लाभ उठा सकते हैं। तो स्वर भी अपने आप में एक पूरा विज्ञान है और इस विज्ञान की कुछ बातों को हम अपने जीवन में अपनाकर बहुत लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, कहते हैं कि सबसे पहले जब आप प्रातः उठते हैं, प्रार्थना आदि करने के बाद जो स्वर चल रहा होता है, यानी आपको उल्टा हाथ करेंगे ऐसे, तो पता चल जाएगा आपका राइट नोस्ट्रिल चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है। ठीक है, उसी हाथ की हथेली का दर्शन करना चाहिए। यानी आपका दायां स्वर चल रहा है तो आप दाएं हाथ का दर्शन करेंगे, बायां स्वर चल रहा है तो बाएं हाथ का दर्शन करेंगे। ऐसा बताया गया है शिव स्वरोदय में। और कहते हैं कि जो स्वर चल रहा होता है उसी पैर को सर्वप्रथम जमीन पर भी रखते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट बातें, एक तो जो स्वर चल रहा है उसी हाथ के दर्शन करना है, यानी उसी साइड के हाथ के दर्शन करना है और उसी साइड का पैर हमें जमीन पर रखना है। दूसरा, अक्सर कहा भी जाता है कि दायां स्वर भोजन करे, बाएं पीवे नीर, बाई करवट सोवे तो काहे दुख पावे जीव। यानी जब आपका दायां स्वर चल रहा होता है, राइट नोस्ट्रिल जब चालू होता है, उस समय आपको भोजन करना चाहिए। इससे भोजन का पाचन ठीक से होता है, क्योंकि दायां जो स्वर होता है वो सूर्य का प्रतीक होता है, वो गर्माहट का प्रतीक होता है। तो उस समय आपका भोजन ठीक से पाचन होगा, वो ठीक से पच जाएगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जब आपका वाम स्वर यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल चलता है, उस समय आपको कठिन कार्य नहीं करने चाहिए। उस समय आपको विद्या अध्ययन करना चाहिए, उस समय आपको दान करना चाहिए, उस समय यज्ञ आदि करना चाहिए। यानी इस तरह के जो भी सात्विक कर्म होते हैं वो हमें करने चाहिए। और जब आपका दक्षिण स्वर यानी जब आपका राइट नोस्ट्रिल चलता हो, तब कठिन कार्य करने चाहिए, जैसे व्यायाम करना है, खेल खेलना है, भोजन करना है ना, विषय भोग है, वो सब कहते हैं दायां स्वर चले तभी करना चाहिए, क्योंकि दायां स्वर चलने से शरीर में एनर्जी उत्पन्न होती है। इसलिए कठिन कार्यों को आप आसानी से कर सकते हैं। और जब कहते हैं कि सुषुम्ना अर्थात दोनों नासिकाएं समान चलने लगे, यानी लगे कि ऐसे हम देखें, चेक करें तो पता चला कि हमारे दोनों स्वर ऐसा लग रहा है कि समान रूप से चल रहे हैं, तो ऐसा होने पर वो बहुत कम समय के लिए चलते हैं। कभी राइट चलता है तो कभी लेफ्ट चलता है, कुछ समय के लिए दोनों स्वर साथ चलते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जब दोनों स्वर साथ चले तब हमें ध्यान, चिंतन, योगाभ्यास, प्राणायाम आदि कर्म करने चाहिए। ऐसा शास्त्रों में विधान बताया है। और भोजन के बाद भी बताया है कि बाई करवट ही लेटना चाहिए। ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। इससे भोजन का पाचन ठीक से होने लग जाता है। और अगर आपके शरीर में लगता है कि थकावट ज़्यादा है, तब भी हमें बाई करवट सोना चाहिए, ताकि दायां स्वर ऊपर रहे और वो चलता रहे, तो उससे शरीर की थकावट भी दूर होती है। अगर मान लेते हैं अचानक आपको सर दर्द है या अचानक एकदम से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आपके शरीर में, तो जो स्वर चल रहा होता है उसको बंद कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको अचानक सर दर्द हो जाता है और आपका राइट ये स्वर चल रहा है, तो आप इसको बंद कर दीजिए और इससे श्वास प्रश्वास शुरू कर दीजिए। तो इससे कहते हैं कि तुरंत आराम मिल जाता है। अगर आपका ये चल रहा है तो इसे तुरंत बंद कर दीजिए और उसके बाद ये स्वर स्वतः ही थोड़ी देर में चलने लग जाएगा और आपका जो रोग है, अचानक जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है, वो ठीक होने की संभावना बन जाएगी। ऐसा शास्त्रों में बताया है। और दायां स्वर चलाना हो आपको तो बाईं करवट लेटना है, बायां स्वर चलाना हो तो आपको दाईं करवट लेटना चाहिए। तो ये थी स्वर के बारे में सामान्य जानकारी, जिसका आप नियमित प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ और फिट बनाए रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।